Hello, friends. I am डॉक्टर नीरज नगाइज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस, जो 25 से 30% लोगों में आजकल देखने में मिल रहा है। और जैसे जैसे लाइफस्टाइल हम लोगों की कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, ये आईबीएस की प्रेवलेंस और बढ़ती जा रही है। हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि हर 25 से 30% में ये सिम्टम मिल रहे हैं। जब किसी भी पर्सन में 3 मंथ से ज़्यादा बार बार उसको पेन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, मतलब बार बार पेट में दर्द के संग कब्जी होना या मोशंस का पतला होना, डायरिया जिसे बोलते हैं, या उसके काउंट्स बढ़ जाना, ये सिम्टम जब 3 मंथ के लिए किसी पेशेंट में होते हैं तो उसको हम आईबीएस में डायग्नोस करते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए जानना कि जब भी हम इस तरह के पेशेंट्स में टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट, एंडोस्कोपी, वो सारे नॉर्मल आते हैं। तो ये एक तरह से फंक्शनल डिसीज़ है, ऑर्गेनिक डिसीज़ नहीं है। और जब ये होता है तो पेशेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, फिर मुझे क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो ही गेट स्ट्रेस्ड, और ये स्ट्रेस के संग और बढ़ती बीमारी। तो ये मैं बहुत इसकी पॉजिटिव डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम रिपीटेड बार बार इन्वेस्टिगेशन से भी बच सकें। और इसकी प्रॉपर एक डायग्नोसिस जब हम बनाते हैं आईबीएस की, तो हम बहुत अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके कुछ मेथड्स हैं जिसको हम अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करके, डाइटरी चेंजेस करके, और एक रेगुलर प्रॉपर तरीके से चेकअप करा के जब हम आईबीएस डायग्नोस करते हैं तो हम इसको कंट्रोल करके हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ लीड कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को कैसे मैनेज करें। जैसे ही हमारे टेस्ट सारे हो जाते हैं, सब नॉर्मल आते हैं और हमारे ऊपर एक आईबीएस का लेबल लगा दिया जाता है, तो एक हमारी लाइफ के संग पैरेलल चलता है। कई लोग बहुत टेंस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करें, हम आईबीएस को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और एक प्रोडक्टिव लाइफ लीड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ऑब्जर्व करें, क्योंकि मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको अप्रोच बताऊंगा किस तरीके से हम आईबीएस को मेडिसिन के अलावा भी दूसरे डायमेंशंस में हैंडल कर सकते हैं। एक हॉलिस्टिक अप्रोच ज़रूरी है आईबीएस के ट्रीटमेंट में। मेडिसिन तो हमें लेने ही पड़ेंगे जब कभी ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे, बट अकेला इसके अलावा 4 डायमेंशंस और हैं, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है हमारा लाइफस्टाइल। हमें अपनी लाइफस्टाइल को भी एक प्रॉपर फॉर्म में रखना है। डाइट एक इसका नया डायमेंशन है, जिसको डाइट में भी हमें कई चेंजेस करने हैं। और स्ट्रेस जो इसका प्रेसिपिटेट करता है, स्ट्रेस किसी भी तरह का तनाव हमें होता है तो हम देखेंगे कि ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं आईबीएस के, तो हमें स्ट्रेस को भी हैंडल करना है। तो हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच के थ्रू आईबीएस को ट्रीट करना है। अब एक एक करके अपन स्टेप्स को लेंगे। सबसे पहला स्टेप है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में हम सब लोग जानते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, जिसमें हम प्रॉपर टाइम पे सोएं, प्रॉपर टाइम पे जगें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ज़्यादा इनएक्टिविटी, सीडेंट्री नहीं रहे लाइफस्टाइल। तो ये एक प्रॉपर लाइफस्टाइल हमें अब फॉलो करनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है डाइट। ये बहुत क्रूशल है, क्योंकि जब एक आईबीएस के पेशेंट में हम देखते हैं कि उसको डाइट किसी तरह की सूट नहीं हो रही होती है, तो किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए। कुछ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा मैं। एक तो हमें ये देखना है कि हमारी जो डाइट होनी चाहिए वो मिक्स टाइप की डाइट होनी चाहिए। मतलब अगर हमें दाल का यूज़ करना है तो मिक्स दाल यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें फ्रूट्स की सर्विंग्स लेनी है तो मिक्स फ्रूट्स ले सकते हैं, बजाय एक पर्टिकुलर फ्रूट लेने के। सैलेड्स को हम यूज़ कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर सेफ पाएगा, आईबीएस में इतना प्रेसिपिटेट नहीं करते। दूसरा, कई पेशेंट्स में हम देखते हैं कि फॉडमैप के चार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, नेट पे आप देख सकते हैं। उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस टाइप का फूड आपको ज़्यादा सिम्टम दे रहा है, तो फॉडमैप को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। एक ट्रेंड ये भी है कि हम ग्लूटेन, मतलब गेहूं से बनी हुई चीज़ों को, अगर ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए इसको विदहोल्ड कर सकते हैं। और मिल्क प्रोडक्ट्स, खासकर जैसे मिल्क को हम कम कंटेंट में यूज़ करें, उसकी बजाय हम दही या छाछ, बटर मिल्क को ज़्यादा यूज़ करें, जो एक नेचुरल प्रोबायोटिक का काम लेके हमारी डाइजेशन सिस्टम को बहुत स्मूदन अप रखता है। तो ये डाइटरी टिप्स थोड़ी सी आप फॉलो करें, और किसी भी एक रिस्ट्रिक्शन पैटर्न में बहुत लंबे समय तक नहीं रहें। एक बार जब सिम्टम कंट्रोल होते हैं तो धीरे धीरे उसको री इंट्रोड्यूस करें, ताकि बॉडी हमारी उसको इंटेस्टाइन अडेप्ट कर पाए।
और सबसे इम्पॉर्टेंट डायमेंशन आईबीएस के ट्रीटमेंट का है स्ट्रेस का मैनेजमेंट। स्ट्रेस खासकर हम कोरोना एरा में है, कोविड एरा में है, तो स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। तो हमें स्ट्रेस को कम करना है। कैसे स्ट्रेस को कम करना है? एक रेगुलर एक्सरसाइज और पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है जो हमें स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है और हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकता है। आजकल इस पर काफ़ी फोकस है और मैं इसको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। अगर आप मेडिटेशन फॉलो करते हैं तो आप अपने पूरी बॉडी को एनर्जाइज रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और आईबीएस में तो इसकी बहुत स्टडीज़ हैं जिसमें हम मेडिटेशन के थ्रू एक काफ़ी हद तक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो जब भी हमें आईबीएस के सिम्टम्स हो, हमें इससे बिल्कुल डरना नहीं है। इसको प्रॉपर डायग्नोसिस करानी है इसको, और हम एक प्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं।